आए आंखों को बंद करें। પિતા પ્રકૃષ્ણના નામ ફરીવાર તમારી પાસે આવે છે। અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન ને પૃથ્વી તમારું પાયાસન। એવા મહાન દેવ, તમે અસંભવને સંભવ કરનાર પ્રભુ તમે છો। તમે આલ્ફા ઓમેગા આદિ તથા અંત તમે છો। ત્યારે તમારો આભાર માને કે તેવા સંગતિ તમારા હાથમાં સોંપી દે। ના બળથી ના સામર્થ્ય, પણ કેવળ તમારા આત્મા દ્વારા તમે અત્યારે જે કેવળ તમે કાર્ય થવા માંગી છો। અમારા દેવ, પિતા પ્રકૃષ્ણના નામ વપરા આગળનો સગળો સમય તમારા હાથમાં સોંપે। મારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપે। બાપ, મારા શબ્દ નહીં, મારું જ્ઞાન નહીં, મારી બુદ્ધિ નહીં, બાપ કેવળ તમારું શિક્ષણ તમે જે ચાહો એ જ બાબત તમે આજે કેવું તમે બોલો પિતા। મારા દેવ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રાર્થના સ્વીકારો બાપ। हाँ, हालेलुया। याद रखो, आज वचन पे चलने वाले बहुत कम है। क्या है? वचन पे चलने वाले बहुत करे कम। और कल मैं और सिस्टर रात को 3 बजे तक हम बातचीत करा करते थे कि परमेश्वर के अंदर आ तो रहे, बहुत आ रहे, लेकिन सब लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, कोई आशीष के पीछे भाग रहा है, लेकिन लोग वचन के पीछे नहीं भागते। हमें बातें करते करते 3 बज गए, 2 बजे, हम कभी ऐसा नहीं देखते कितने बजे, लेकिन जब हम परमेश्वर की बात जब हम करते हैं तो हमको टाइम नहीं मालूम पड़ता कि कितना टाइम हुआ है। हम टाइम की परवाह नहीं करते जब हम वचन की बात करते हैं। और जब हम बात करते थे कि आज हर एक जगह पे आप देखो तो लोग जाते हैं, फर्स्ट में लोग भागेंगे, लोग चंगाई लेने के लिए जाएंगे, लोग आशीष के लिए आशीष के पीछे पड़ेंगे, लेकिन लोग वचन को सुनने के लिए नहीं जाते। क्योंकि आज वचन सबको कैसा लगता है? बहुत ही कठिन लगता है लोगों को। वचन पे चलना बहुत ही कठिन लगता है लोगों को, और इसीलिए आज लोग तकलीफों के अंदर जी रहे हैं। परिस्थिति, वो चंगाई तो ले लेते हैं, वो लोग छुटकारा ले लेते, लेकिन वो छुटकारा, वो चंगाई उनको मिल गई, लेकिन बाद में वापिस परिस्थिति कैसी हो जाती है? जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। क्यों होता है? क्योंकि वो वचन पे नहीं चले, वो लोग वचन पे नहीं चले। अगर आप वचन पे चलोगे तो 100% परमेश्वर जो वचन आपको देता है ना, वो आपके जीवन में प्रोवाइड करता है, पूरा करता है 100% करता है। इस बात को याद रखना। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू तेरा देश छोड़, तेरे परिवार छोड़, तेरा गांव छोड़ और तू मेरे पीछे आ, जब अब्राहम परमेश्वर के उस वचन को पकड़ कर निकला, किसको? वचन को पकड़ कर निकला है अब्राहम, याद रखना। अब्राहम ने परमेश्वर जब वचन बोला है ना कि मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा, मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा, अगर कोई आकाश के तारे को गिन सके तो उतने तेरे बच्चों को वो गिन पाएगा। अगर कोई रेती की कण को गिन सके वो तेरे बच्चों को गिन पाएगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे दूंगा। और वो जो अब्राहम ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने पकड़ लिया उस वचन को, उसने पकड़ लिया अब्राहम ने। हालेलुया। और अब्राहम उस वचन को पकड़कर वो परमेश्वर के पीछे 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 चलने लगा। वो सोचो, जो अब्राहम जो जिसका धंधा मूर्ति बनाने का था, जिसका धंधा वो क्या बोलते गलत चीजों बनाने का था, जो मूर्ति है वो सब बनाने का था, उस बिजनेस को छोड़कर, वो सब कुछ छोड़कर वो अब्राहम वचन पे चलने लगा। किस पे चलने लगा? वचन पे। अगर आज हम कहें किसी को कि आप वचन को सुनो, वचन को पढ़ो और वचन पे चलो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, वचन को मानो, वचन पे विश्वास करो, विश्वास हाँ, और फिर 2 दिन के बाद मालूम नहीं कौन सी गली में वो लोग रहते, वो भी नहीं मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वचन पे भी नहीं चल सकते। हालेलुया। याद रखना इस बात को। परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है, किसको दिया है? आपको दिया है। परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है, याद रखना, कभी भी वो वचन फोकट वापिस कभी जाने वाला नहीं है, कभी नहीं जाने वाला है। इम्पॉसिबल है वो फोकट चला जाए। लेकिन अगर आप उस वचन को थामे रहोगे, तब आप वचन को थामे रहोगे तब। हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति में, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति निकालेंगे हम 12 अध्याय
अब पहली आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है, पढ़ो। અને યહોવાએ ઇસ્રાએલને કહ્યું કે તું તારો દેશ તથા તારા સગા તથા તારા બાપનું ઘર મૂકીને જે દેશ હું તને દેખાડું તેમાં જા. हाँ અને હું તારાથી એક મોટી કોપ ઉત્પન્ન કરીશ. ને હા. તને આશીર્વાદ દઈશ. ને હા. તારું નામ મોટું કરીશ હા. અને તું આશીર્વાદરૂપ થશે. ओके, हालेलुया। क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन अब्राहम को दिया था और वही वचन अब्राहम लेके चलने लगा। कितने साल तक अब्राहम चला वचन को लेकर? 25 साल। कितने साल तक चला? जब वो 75 साल का जब परमेश्वर के पास निकला, उसका मृत्यु कब हुआ अब्राहम का? 100 ने कितने साल के बाद? बोलो, अब्राहम की मृत्यु कब हुई? किसको मालूम है, जल्दी बोलो। 175 હતા ત્યાર પછી ઇબ્રાહીમે પાણ મૂક્યું. 175 साल। हालेलुया। 175 ईयर्स का जब अब्राहम हुआ, तब तक वो अब्राहम परमेश्वर के वचन पे चलने लगा। कितने साल वो वचन पे चला? 100 साल चला। हालेलुया। जब वो 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उसको वचन दिया था और 175 साल का हुआ, तब तक वो वचन पे चल रहा है। सोचो, आज हम एक दिन, एक साल वचन पे नहीं चल सकते। वो अब्राहम 100 साल वचन के अनुसार चला, वचन पे चला। वो कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मुझे मेरा नाम बड़ा करेगा, वो मुझे आशीषित करेगा। उस वचन को थामे हुए चला है, उस वचन को थामे हुए चला है। आज हर एक व्यक्ति वचन मान तो लेता है, लेकिन वचन पे चलता नहीं है। आज बीमारी तो शरीर के अंदर है और हम कहते भी हैं कि पर यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई पा चुका, चंगाई, अब मैं मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दूंगा, अब मैं मेरा जीवन पूरे परमेश्वर के अंदर बिताऊंगा, हर संगति में जाऊंगा, हर मीटिंग में जाऊंगा। लेकिन जब वचन को पूरा करना होता है ना, तब हमारी जॉब हमें सामने आ जाती है, हमारा परिवार सामने आ जाता है, तब हमें वचन नहीं दिखाई देता है। और जब हम वचन को फॉलो नहीं करते ना, वो बीमारी हमारे शरीर से दूर नहीं जाती है। याद रखना, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हर एक बात वचन कहता है। आप वचन को महत्व नहीं देते हो, आप वचन को महत्व नहीं देते हो, आप वचन पे विश्वास नहीं करते हो, तो वचन आपके जीवन में काम करे तो करे कैसे? कैसे काम करे, बताओ मुझे। आप वचन को तो मजाक मस्ती में लेते हो, आप वचन को तो वचन की कोई वैल्यू नहीं करते हो, तो वचन आपके जीवन में काम कैसे करेगा? जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं तुझे रेलम चेल मत, तेरे बच्चों को रेलम चेल वाला देश दूंगा, वहां पे दूध और मध वाला देश में तुम्हें दूंगा, मैं तेरे बच्चों इतने बड़ा दूंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दे दूंगा। परमेश्वर जब अब्राहम को कहा, अब्राहम के पास कुछ नहीं था, पूरा वीरान था। क्या था? वीरान था पूरा। अब्राहम दूर दूर तक देखता होगा ना, वहां पे केवल उसको पेड़ पौधे उसको और कुछ नहीं दिखता होगा, केवल मैदान मैदान मैदान, केवल खेत दिखते होंगे उसको। परमेश्वर कहता है, जहां तक तेरी नजर जाती है ना, वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, सब कुछ तेरा है, जहां तक तेरी नजर जाती है। केवल तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चलता रहे। क्या कर? चलता रहे, मेरे वचन के अनुसार चलता रहे। तू चिंता मत कर तू कि तुझे वो नहीं बुलाते, तू चिंता मत कर कि तेरे विरुद्ध में वो बोलते हैं, तू चिंता मत कर कि तुझे मारने आए, तू चिंता मत कर कि तुझे गालियां बांध रहे, तू चिंता मत कर किसी बात की, मत कर, लेकिन तू क्या वचन पे चलता है। हालेलुया, वचन पे चल। तुझे इस गांव से निकाल देते, तो चिंता मत कर, तू आगे जा, आगे गांव में जाके तू रह, वहां पे अपना बसेरा लगा, लेकिन चिंता मत कर, तू आगे जा। मैंने तुझे प्रॉमिस दिया है। मैंने क्या दिया तुझे? प्रॉमिस दिया है। लेकिन जिस गांव से तू निकला है ना, जिस शहर से तू निकला है ना, जिस लोगों के बीच में से तू निकला है ना, उनके बीच में कभी मत जाना। हालेलुया, हालेलुया। उनसे संबंध मत रखना, उनके बीच में जाके खाना मत खाना। हालेलुया। याद रखना,
परमेश्वर जो अब्राहम को जो वचन देता है, अब्राहम भी उस वचन को इस तरह पकड़ लेता है ना, जब अब्राहम को जब अपने बेटे इसहाक के लिए एक बीबी की जरूरत पड़ी, एक औरत की जरूरत पड़ी, जब वो अपने दास को भेजता है कि तू जा मेरे भाई के वहां पे जा और मेरे भाई के वहां पे जाके एक लड़की को लेके आ। जब वो दास कहता है अगर वहां पे वो लड़की आने के लिए ना बोले तो मैं तेरे बेटे को यहां से लेके जाऊं तेरे लोगों के बीच में। हालेलुया। अब्राहम क्या कहता है मालूम है? खबरदार। हालेलुया। खबरदार जो तू मेरे बेटे को वहां पे लेके गया, मेरे भाई के घर पे मेरे बेटे को लेके गया, मेरे गांव में मेरे बेटे को लेके गया, खबरदार। वो नहीं आती है तो ना आए, लेकिन मेरे बेटे को मेरे गांव के अंदर जहां मैं मूर्ति पूजा करता था, जहां मैं मूर्तियां बनाता था, जो मूर्तियों का देश है, वहां पे तुझे ले जाना नहीं है। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके बीच में तुझे नहीं ले जाना है मेरे बेटे को। खबरदार जो तू ले गया तो अगर वो आने के लिए ना बोलती है तो तू मेरे वचन से मुक्त हुआ, तू छुटकारा तेरा। लेकिन मेरे बेटे को वहां पे ले जाना नहीं है। आज क्या है? हम वचन पे तो चलते हैं, लेकिन आज हम उन लोगों के बीच के अंदर जीवन जीते हैं। उन्हीं के पास बैठना, उन्हीं के पास रहना, उन्हीं के पास खाना, उन्हीं के पास घूमना, सब कुछ उन्हीं के पास करना। परमेश्वर हमारा वो वचन हमें देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं करते ना, तब हमारा आशीष हमसे चली जाती है, क्योंकि हम श्रापित लोगों के बीच में बैठते हैं, श्रापित लोगों के साथ घूमते हैं, श्रापित लोगों के साथ खाना पीना करते हैं, हमारी आशीष चली जाती है। उनके श्राप हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन उनकी आशीष उनके जीवन में नहीं जाती है। याद रखना इस बात को। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जिसको तू सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दे, कुछ नहीं चाहिए, तेरा गांव का स्वभाव नहीं चाहिए, वहां का धंधा नहीं चाहिए, वहां का तेरा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़कर तू मेरे पीछे आ, मेरे वचन को थामे रहे। हालेलुया। याद रखना, आज लोगों को वचन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कहाँ परमेश्वर है? मैंने तो परमेश्वर को नहीं देखा है, मैंने तो कभी परमेश्वर का दर्शन नहीं किया है, हम परमेश्वर नहीं देखा है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर वो आत्मा है। हालेलुया। वो आत्मा है, और जहाँ 2 या 3 जने इकट्ठे हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होती है। हालेलुया। हम कहते हैं हमने महसूस किया है परमेश्वर हमारे बीच में होता है। आप लोग उस अनुसार प्रार्थना में नहीं बैठते हो, आप उस अनुसार परमेश्वर विश्वास नहीं करते हो, तो और इसके लिए आपके सामने कभी प्रकट नहीं होता है, उसकी हजूरी आपके सामने नहीं आती है, क्योंकि आप वचन पे विश्वास नहीं करते हो। हालेलुया। याद रखना इस बात को। जिस दिन आप वचन पे विश्वास करते हो जाओगे ना, मैं कहता हूं चुटकियों में आपकी बीमारियां चली जाएगी, मैं कहता हूं चुटकियों में आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, चुटकियों में आपके जीवन बदल जाएगी। जब अकाल पड़ा है, हालेलुया, जब हम पढ़ते 31 अध्याय उत्पत्ति का, जब हम पढ़ते 26 अध्याय उसका लास्ट, पढ़ो, मिल गया हो तो, निकल गया हो तो। 26 अध्याय उसका पहली आयत। અને ઇબ્રાહીમના વખતમાં પહેલો દુકાળ પડ્યો હતો, તે સિવાય તે દેશમાં બીજો દુકાળ પડ્યો, ત્યારે ઈસાક ફલિસ્તીઓના રાજા અબીમેલેકની પાસે ગેરારમાં ગયો, અને યહોવાએ તેને દર્શન દઈને કહ્યું, તું મિસ્રમાં ન જતો, જે દેશ વિશે હું તને કહીશ ત્યાં રહે। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे, और उस देश के अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। परमेश्वर बताता है आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ संगति करना है, किसके साथ संगति नहीं करना है, किसके साथ घूमना है, किसके साथ नहीं घूमना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ बात नहीं करना है। हर एक चीज परमेश्वर सिखाता है, हर एक चीज सिखाता है।
जब यहाँ पे अकाल पड़ा है, पूरा देश अकाल में, बारिश नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग इधर उधर भग रहे हैं खाने के लिए, और यहाँ पे इसहाक परमेश्वर कहता है जो देश में बताता हूँ उसी देश के अंदर तू रहे, लेकिन मिस्र में मत जा, उस राजा के पास मत जा, मिस्र में मत जा, मैं बताता हूँ वहां पे रहे। और जब इसहाक वहां पे रहा तो क्या लिखा है, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है, जो शपथ मैंने तेरे पिता से खाई थी वो मैं क्या करूंगा तेरे जीवन के अंदर, क्या करूंगा, पूरी करूंगा, क्या करूंगा, पूरी करूंगा, पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जो शपथ मैंने अब्राहम को दिया है ना, मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा, लेकिन जिस देश में मैं तुझे जो मैं बताता हूँ उसी अनुसार तुझे चलना है और उसी अनुसार तुझे करना है और कुछ नहीं। अपनी बुद्धि मत दोहराओ, अपनी अक्ल मत दोहराओ। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि अपनी बुद्धि से मत चलो। आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास अक्ल नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बुद्धि, जो ज्ञान, जो अक्ल है ना, वो आपको कहाँ पे ले जाएगी मालूम है, नाश की ओर ले जाए। इसलिए मैं कहता हूँ वचन पे विश्वास करो। किस पे विश्वास करो, वचन पे विश्वास करो, और किसी पे विश्वास मत करो। वचन को थामो। वचन क्या कहता है आपको, वचन आपको कहता है ना कि उसको खिला दो, उसको खिला दो, वचन कहता है तो। वचन कहता है तू ये कर तो तुम कर दो, वचन कहता है तो। अपनी बुद्धि से मत खिलाओ और अपनी बुद्धि से मत करो। वचन क्या कहता है उसको पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो इस बात को। और जब इसहाक ने उस अकाल के अंदर बोया, कितना गुना पाया उसने, 100 गुना पाया। वो जिस देश में रहता था उस देश के राजाओं से भी बढ़कर उसके पास आशीष हो गई। वहां के राजाओं लोग उस इसहाक से डरने लगे कि ये अकाल के अंदर इतना आशीष हो गया है तो ये आगे क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते 26 अध्याय उसका 12 आयत पढ़ो। અને ઈસાકે તે દેશમાં વાવણી કરી તે જ વર્ષે 100 ગણું પામ્યો અને यहोवाए તેને આશીર્વાદ દીધો। हालेलुया। क्या कह रहा है, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। 100 गुना पाया। अरे जहाँ पे पानी बिना फसल कभी नहीं पैदा होती है, याद रखना। खेडूत पानी बिना फसल को पैदा कर नहीं सकता है, इस बात को याद रखना। आपको बॉय को भिजाना पड़ता है, उस बॉय भिजती है, फिर उसमें बीज डालना पड़ता है, और फिर बीज डालने के बाद उसमें से अंकुर फूटता है, अंकुर निकलता है, पौधा फूटता है, उसमें फल आते हैं। लेकिन पानी उसको देना पड़ता है, टाइम 15 दिन उसको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे जब इसहाक ने फसल को उगाया ना, बारिश नहीं गिरी। हालेलुया। पानी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ा। हालेलुया। किसको पकड़ा, परमेश्वर के वचन को पकड़ा। याद रखो, अगर परमेश्वर इसहाक को 100 गुना फल दे सकता है ना, याद रखो वो आपको भी 100 गुना फल दे सकता है। हालेलुया। अगर इसहाक अकाल में 100 बोएगा और 100 गुना पाएगा, अगर आप अकाल में बोओगे, आप अपनी गंभीर परिस्थिति के अंदर आप बोओगे, आप बीमारी के अंदर बोओगे, आप परेशानी के अंदर बोओगे, आप चिंता के अंदर बोओगे, आप आनंद के अंदर बोओगे, परमेश्वर आपको 100 गुना फसल देगा। याद रखना। हालेलुया, 100 गुना देगा। लेकिन वचन को आप पकड़ोगे तो, वचन को पकड़ोगे। मैं सही में कहता हूं, वचन कहता है कि तुझे यही करना है। अगर तुम उसी चीज को करोगे, परमेश्वर 100% आपके जीवन में 100 गुना काम करेगा, 100 गुना फसल लेके आएगा। याद रखना इस बात को। बहुत से लोग हैं, मैं सही में कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं, मुझे इस बात में बिल्कुल भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं सही बात आपको बताता हूं कि लोग आशीष के पीछे भगते हैं।
आशीष के पीछे हम जाएंगे, चर्च में जाए और हमें चंगाई मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए। अगर एक दिन चंगाई मिल जाए, दूसरा दिन जाते हैं, तीसरा दिन अगर नहीं मिलती है ना, फिर वो चर्च धीरे धीरे जाना बंद कर देते, पर व्यापार में से आज्ञा पालन बंद कर देते। बाइबल पढ़ना नहीं, जब बीमारी है तो जल्दी बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और फिर 15 दिन हो गए ना, फिर वो जो आग होती है वो आग बुझ जाती है। रीजन क्या है मालूम है? उनके पास छुटकारा चाहिए, वचन नहीं चाहिए। जब से मैं कहता हूँ, जब से मैं परमेश्वर के अंदर आया हूँ, जब से आया 2004 से लेकर आज तक, मैं केवल वचन को पकड़ के चला हूँ। आज्ञा पालन सबसे श्रेष्ठ है, वचन का पालन करना है, कुछ भी होता है। कितना भी तूफान आता है, कितने भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हाथ पकड़ के हमें चलाता है। क्या पकड़ कर? हाथ पकड़ कर चलाता है। वो गिर गया ना, तो परमेश्वर उठाता है वापस, हाथ पकड़ के उठाता है। उसका वचन कहता है जो आंख के अनुसार वो आपकी अगुवाई करता है। यहाँ पे तो हम लोगों से डर जाते हैं, हम संगति में नहीं जाते, चर्च में नहीं जाते, हम काम से डर जाते, हम कुछ नहीं करते, हम डरते, लेकिन वचन को हम थामते नहीं, हम वचन को नहीं पकड़ते हैं। वचन क्या कर? परमेश्वर मेरे संग, मैं किससे डरूं? लेकिन नहीं, हमें डर लगता है, हम उस वचन को साइड पे करते हैं, हम लोगों को देखते हैं। वचन कहता है कि उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है, नहीं डॉक्टर के पास गोली खाने से हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। याद रखो इस बात को। अरे मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन तो फोकट कहता ही रहता है, उसमें तो क्या है? वचन है, उसमें थोड़ी है। परमेश्वर थोड़ी मुझे खिलाने वाला है, थोड़ी पिलाने वाला है। याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कौवा जाके राजा के घर में से रोटी और मांस लाके एलिया को खिलाता था। हालेलुया। याद रखना इस बात को। जब आकाश था 3.5 साल बारिश नहीं गिरी ना, कौवा 40 दिन तक एलिया को रोटी और मांस खिलाता था। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। याद रखो इस बात को। हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। हम चंगाई के लिए भगते हैं, हम छुटकारे के लिए पीछे भगते हैं। अरे मैं कहता हूं वचन को पालो, वचन को पकड़ लो, आपका छुटकारा तय ही है। हालेलुया। याद रखो, आपकी निराशा दूर है। याद रखो, आपका चंगाई तय है अगर आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया है। कोई किसी बीमारी की ताकत नहीं है कि जो आपके घर के अंदर, आपके शरीर में घर करके चले जाए। एक घर किसका मंदिर है मालूम है आपको? किसका है? आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। लेकिन इसको तो हम हमारी बाप की जायदाद समझ के बैठ गए हैं। हमारे बाप की जायदाद है, हमारा है। हम क्यों घुटने टिकाए? हम क्यों 2 घंटा परमेश्वर की स्तुति आराधना करें? हम क्यों चर्च में जाए? हम क्यों संगति में जाए? हम क्यों बाइबल पढ़े? मेरा शरीर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मुझे जहाँ जाए वहां मैं जाऊँ, वजह के पास जाऊँ, उसके पास में जाके खेलूं, उसके पास में बात करूँ, मेरा शरीर है। अरे तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं हो, परमेश्वर का है। तुम कहीं भी उसको बिठा के अशुद्ध नहीं कर सकते हो। लोगों के पास घूम के उसको अशुद्ध नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते उसको अशुद्ध। एरे टेरे के पास जाके तुम घूमते हो, अपने जीवन, अपने इस मंदिर को तुम अशुद्ध करते हो, और फिर कहते हो परमेश्वर आ जा मेरे सिंहासन में बैठ जा। परमेश्वर कहते हैं वो तो अशुद्ध हो चुका है, मैं कैसे आके बैठू, कैसे बैठू? मैंने तो तुझे मेरी पवित्रता के अंदर बने रहने के कहा था, तू तो पापियों के बीच में जाकर घूमता है, तू पापियों के बीच में जाके खाना खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे सिंहासन पे आके बैठ जाओ। कैसे आके बैठू? तूने मेरे वचन की तैसी कर दी है। सत्य तो तूने जान लिया है, लेकिन सत्य को तुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, मेरे वचन को तो तू मान ही नहीं रहा है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? जब अकाल के अंदर, जब कोरोना आया, कोरोना के अंदर मैंने परमेश्वर को प्रॉमिस किया, परमेश्वर अब से मैं अच्छा सा तेरे कार्य राज्य के अंदर अच्छा सा बोऊंगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू मुझे 100 गुना फल देगा। परमेश्वर मेरे घर में कोई भी सेवक आएगा, मैं अच्छी से अच्छी भेंट दूंगा। परमेश्वर मैं उसे 100 रुपया तो कभी नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी नहीं दूंगा। आज हम जाते हैं ना, हम आ रहे हैं, वो पहले से 100 रुपये निकाल के रखेंगे लोग। कई लोग तो कभी देते ही नहीं है, कभी नहीं देते।
ना कभी वो देने में, कभी वो उन्होंने सीखा है कि हमें देना है, पर हमारे लिए प्रार्थना हुई तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हमें भेंट देना है, कभी कोई नहीं सीखा है। अगर जब हमारे लिए प्रार्थना होती है ना, हमें परमेश्वर को भेंट देना है, जरूरी है भेंट देना। हम सीखते ही नहीं है, कि उसको सीख ही नहीं रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आका ये कोरोना है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस कोरोना के अंदर परमेश्वर मैं मेरी भेंट को बढ़ाऊंगा, जितने देता हूं उससे ज्यादा करूंगा परमेश्वर। और जब मैंने बढ़ाई ना, पहले ही दिन, जब पहले संडे ना, मेरे कान के अंदर आवाज आई, इतनी भेंट तू बोएगा तो तू खाएगा क्या? किसी को मालूम नहीं तूने कितना बोला है, आधा बो दे चलेगा, पूरा मत बो, आधा बो दे। मैंने कहा सही बात है, मैंने किसी को नहीं बोला है, आधा बो दूंगा, किसको मालूम पड़ा, मेरे तो ऐसे भी कौन देखने वाला मैंने कितना बोया है। और तुरंत जो आवाज आई, उसके बाद एक आवाज आई, विश्वास कर, क्या ना, विश्वास कर। और कुछ जब मैंने उस आवाज को सुना ना, मैंने तुरंत मेरी उस भेंट को मैंने बोया। तब से लेके आज तक एक दिन ऐसा नहीं है, अगर संडे को वही भेंट मुझे अगर 2 बार 3 बार भी पूरा होता है ना, मैं उसी भेंट को बोलता हूँ जो मैंने परमेश्वर से तय किया। मैंने उसके वचन पे से कभी मेरी आंखें कभी हटाई नहीं। अगर उसका वचन कहता है वो मुझे कभी कमी नहीं पड़ने देगा, तो उसने आज तक मुझे कभी कमी नहीं पड़ने दी, लेकिन उसका वचन मैंने थाम के रखा। उसका वचन अगर वो इसहाक को 100 गुना दे सकता है, मुझे भी 100 गुना दे सकता है। हालेलुया। जब वो आकाश में 100 गुना फसल पा सकता है, मैं कोरोना के अंदर 100 गुना पाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कोरोना के अंदर बहुत सी आशीष, बहुत सी आशीष, याद रखना इस बात। लेकिन वचन को थामो, किसको? वचन को थामो। हम याद रखना, वचन को लोग वचन को केवल कहते हैं, उसको पकड़ के नहीं रखते। वचन पे चलो। अगर वचन कहता है कि वो परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा, याद रखना, आज पड़ोस वाला कितना भी आपके पीछे लाठी लेकर घूमता है, कितना भी आपका विरोध करता है, वचन को पकड़े होगा, परमेश्वर मेरे संग है तो मेरे सामने कौन, मेरे पीछे और मेरे आगे कोई नहीं, केवल परमेश्वर मेरे साथ है। और उस वचन को पकड़कर परमेश्वर की हजूर में जाया करो, परमेश्वर के हजूर में बैठा करो, हर एक संगति में जाओ। याद रखना, हम संगतियों में नहीं जाते, हम बाहर घूमने जाते हैं, हम बाहर एंजॉय करते हैं। मैं सही में बताता हूँ, हम प्रॉमिस करते हैं हम हर संगति में आएंगे, लेकिन अब चंगाई मिल गई है, अब छुटकारा मिल गया है, अब हमें हर संगति में जाने की जरूरत नहीं है, हर प्रार्थना मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हर मीटिंग में, हर चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ नहीं था ना, वो बहुत अच्छा था, आप जाते तो थे ना, बीमार थे, बहुत अच्छा था, क्या पल पर सेकंड परमेश्वर का नाम इस जबान से लेते तो थे ना, बहुत अच्छा था। आज अच्छी सी जॉब मिल गई है, अच्छा सा पगार हो गया, आज अच्छी सी लाइफ हो गई है, अब कुछ नहीं, जब होल नाइट नहीं चाहिए हमें। पहले तो थके हुए थे तब भी होल नाइट में बैठ जाते, अब तो नहीं चाहिए होल नाइट, पूरा शरीर थका हुआ है, अब टाइम नहीं मिलता है हमें होल नाइट के अंदर बैठने के लिए, अब हमें प्रार्थना के अंदर टाइम नहीं मिलता। पहले कुछ ही नहीं था तो टाइम था, परमेश्वर ने आशीष के बहा दिया ना, अब परमेश्वर ने टाइम चला, उससे अच्छा तो कुछ नहीं था ना, वो अच्छा था, परमेश्वर तो था आपके जीवन के अंदर, वो अच्छा था, वो अच्छा था। अब चंगाई मिल गई ना, इसके लिए अब आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, वचन पूरा हो गया ना, क्या परमेश्वर चलोगे आपको चंगाई मिल जाएगी, वचन के मार खा लेते हैं, मिल गई चंगाई, अब आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। अब जब बीमार पड़ गए थे परमेश्वर के पास, परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता हूँ, तो ढोंगी है, तो कहता है मैं तुझे जानता हूँ, अब तो रोया कर, नहीं दूंगा, 5 साल 10 साल नहीं दूंगा, अब 10 साल मेरे पीछे बैठा रहे, अब तो नहीं दूंगा, अब तो मैं तुझे परखूंगा, अब मैं तुझे परखूंगा। तो तू मेरे वचन को पकड़ के रखता है या छोड़ देता है। 15 दिन मैंने इतना दिन खाना खाया, हर मीटिंग के अंदर मैं आपके सामने बैठा हूँ, तब भी किसी के सामने मुझे सर्दी को मैं सर्दी निकालता हूँ, सबके सामने मुझे शर्म नहीं लगती है निकालने में, मुझे खाया नहीं जाता था, लेकिन मीटिंग है चलो तैयार एनी टाइम, बैठा नहीं जाता था, ये पैर इतने फट रहे हैं, सर इतना फट रहा है, यहाँ से श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, ठंडी लग रही है, लेकिन वचन कहता है उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, उसका वचन कहता है।
मैंने वचन को पकड़ के रखा है। शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरे बाप की जागीर नहीं है। शरीर ये परमेश्वर का है और ये शरीर उसका मंदिर है, उसका मंदिर है। उसने वचन दिया है तो इस मंदिर के अंदर वो राज करता है, वो विराजमान है। तो बीमारी की ताकत नहीं है वो मुझे रोक सके। मेरा शरीर है, परमेश्वर का है, ये परमेश्वर स्तुति करेगा, उसकी आराधना करेगा, वो कहीं पे भी मीटिंग होगी वो जाएगा। याद रखो, अगर वो इसहाक को दे सकता है 100 गुना आपको दे सकता है। वो अकाल, वो आपका कैंसर हो सकता है, कैंसर है, वो आपका डायबिटीज है, याद रखना। वो आपकी किडनी फेल, वो अकाल है। वचन को विश्वास करो, कैंसर चला जाएगा, डायबिटीज चला जाएगा, हाई बीपी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, हर एक बीमारी आपके शरीर से चली जाएगी अगर आप वचन को पकड़ लोगे तो। वचन कहता है जब आप पढ़ते हो, जब कहता है कि जब बोने वाला है, जैसे गीत 136 उसमें लिखा है, जब वो बोने जाता है वो रो के बोता है, वो जानता है कि मैं रो के बोता हूं, जब बोना है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं बोऊंगा तो मैं फसल को नहीं पाऊंगा। यहां तो बिना बोए ही सब कुछ हमें तो चाहिए, बोना नहीं है हमें तो परमेश्वर दिया कर, हम बोने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब बोओगे ही नहीं तो काटोगे कैसे? कैसे काटोगे? आप जैसा बोलते हो, आप 100 रुपया भेंट में देते हो तो आप 100 का ही आशीष पाओगे, आपको लाख की आशीष नहीं मिलने वाली, भूल जाओ। पास्टर ने तो पास्टर ने तो अबोजो की प्रार्थना की थी कि आपको अबोजो मिले, लेकिन आपने जितना बोया न उतनी आशीष आपको मिली। कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आशीष ही नहीं दिख रही है, जहां है वहीं के वहीं है, वहीं पे ही होंगे ना। आप क्या दे रहे हो परमेश्वर को? भरपूरी है आपके पास, चिंगूस ऐसे दे रहे हो, रो के दे रहे हो, तो परमेश्वर भी आपको उसी अनुसार जिस माप से आप देते हो उसी माप से आपको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप रोओगे ही ना, आप रोओगे। पास्टर तो आपके लिए आशीष लेके आया था, आपने तो क्या किया? उस आशीष के चित्रे उड़ा दिए। जिसके पास 2 आनी थी उसने वचन के अनुसार 2 तो बो दिया, उसने बो दिया 2, लेकिन उसके पास 2 ही थी। कितना था? 2 ही था। लोगों के पास भरपूरी थे ना, भरपूरी था कि नहीं था? पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? बैठ के देख रहा है वो, हाँ लोग कैसे डालते हैं। क्या कहता है? जिनके पास भरपूरी था उन्होंने क्या किया? भरपूरी में से कुछ ही डाला, और इसने कुछ नहीं था, जो था वो सब कुछ डाल दिया। हम क्या करते हैं? कहता है वो रो के बोने जाता है, और वो रो के बोता है, उसको मालूम है कि आज मुझे रो के बोना है। क्यों रो के बोता है वो? जब मैंने अब मेरा 10% मैंने 20% कर दिया, अब मैं अपना 10% 20% दूंगा। मैंने जब 20% सोचा तब मेरे आवाज आई, तू खाएगा क्या और पिएगा क्या? क्यों? मैं जॉब नहीं करता हूं, हम ट्यूशन चलाते, हम जॉब नहीं करते, ट्यूशन में हमारी उतनी आवक नहीं है, लेकिन अब 20% देना है। अब 100 रुपया आया तो 100 का 20% मुझे परमेश्वर को दे देना है। अब खुशी से जो आया उसका 20% दे देना है, फिनिश, खुशी से देना है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? छप्पर फाड़ के फिर क्या खोल के वो आशीष को बरसाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 बोऊंगा, परमेश्वर मुझे आशीष वहां से देगा ही देगा। मुझे कभी कोई अच्छी वाणी की मुझे तंगी नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों को दिया, जब बोने की बारी आती है वो पीछे हट जाते हैं, निकालते तो है बैग में से निकालेंगे तो सही, लेकिन वापस बैग में डाल देंगे। आशीष आई तो थी, लेकिन आशीष चली भी गई। क्यों चली गई? क्योंकि हमने वैसा खुद से ही कर दिया। वचन को नहीं पकड़ते आप लोग, वचन को पकड़ो। मैं कहता हूं वचन को पकड़ के बैठ जाओ घर के अंदर। तेरा वचन कहता है, किसका वचन कहता है? यीशु मसीह तेरा वचन कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है यीशु मसीह का वचन? बोलो क्या कहता है?
तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली है। तेरा वचन कहता है, उस वचन को मैं क्लेम करता हूं। आज मुझे चंगाई मिलनी चाहिए, मेरे पति का छुटकारा होना चाहिए, मेरी वाइफ को चंगाई मिलनी चाहिए, मेरे बेटे को चंगाई मिलनी चाहिए। पर तेरा वचन कहता है, बैठ जाओ, वचन को लेकर छुटकारा मिल जाएगा। हमें उस अस्पताल में जा रहे हैं, हमें उधर जा रहे हैं, हमें उधर जा रहे हैं। अरे उसको बुला लो, अरे उसको बुला लो, उसको बुला लो। यहाँ भगो, अस्पताल में सब भगते हैं ना, भगते हैं। आप हमारे घर पे प्रार्थना, अस्पताल में भगोगे, परमेश्वर को घर पे बुलाते हो, परमेश्वर के पास चले जाओ, वचन के अनुसार परमेश्वर चंगाई दे देगा, छुटकारा देगा। नहीं, परमेश्वर हमारे घर पे आना चाहिए। वचन क्या कहता है, तू हमारे पास से आएगी। वो आया, अंधा परमेश्वर के पास आया, वो लंगड़ा परमेश्वर के पास आया, वो 4 जन उसको उठा के परमेश्वर के पास लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग वचन को पकड़ते थे। वचन है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें परमेश्वर को अपने घर नहीं बुलाना है। हम इसलिए योग्य ही नहीं है कि परमेश्वर मेरे घर पे आए, हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हम तो अशुद्ध है, हम तो पापी है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पकड़ कर हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तब तो हमें चंगाई मिलेगी, तब तो हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन हम तो यहाँ पे अपने बिजनेस में लगे हुए, अपनी जॉब में लगे हुए, अपने परिवार में लगे हुए, वचन की ऐसी की तैसी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है वचन से। यहाँ कहाँ परमेश्वर आके बैठ जाने वाला है। जाएंगे, 2 शब्द सुनेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, वो प्रीच करेगा, हम सुनेंगे, वापस आ जाएंगे घर पे, वापस जैसे वैसे जीना है, हमें कुछ नहीं है। लेकिन जब आप वचन को पकड़ोगे ना, मैं सही में कहता हूँ, अगर सही में आप वचन को पकड़ लोगे ना, आपकी परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी। मैं जब से परमेश्वर में आया हूँ, तब से 2004 से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। परमेश्वर के लिए जब बोना होता है, बोना, देना होता है, देना, हमने कभी चिंगूसा से नहीं दिया। अरे खाना खिलाना, अच्छे से अच्छा खाना हम लोगों को खिलाते हैं। क्यों मालूम है? परमेश्वर कभी हमारे घर में अच्छे खाने के लिए तंगी होने नहीं देता है, कभी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, उसके लोग कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगते। हालेलुया। याद रखना, मैं परमेश्वर का बंदा हूँ। परमेश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत मेरी नहीं आने देता है, कभी नहीं आने देता है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया है। जब मैं जॉब छोड़ता था, परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया, चिंता मत कर। क्या कहता है? चिंता मत कर तू। इन कौवों को देख ले, इन चकलियों को देख ले, इन कबूतरों को देख ले, इन मोर को देख ले, इन सब प्राणियों को देख ले। ये ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तेरा परमेश्वर इनको क्या करता है? खिलाता है। तुझे भी अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा। वो वचन मेरे पास था और मैं उस वचन को थामे निकला। हालेलुया। उस वचन को थामे निकला। चाहे कोई साथ में हो या ना हो, चिंता नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया। याद रखो, आपके साथ कोई हो या ना हो, परमेश्वर होना चाहिए। आप वचन को पकड़ के चलोगे, मैं 100% कहता हूं, वो वचन आपके जीवन के लिए एक छुटकारे का कारण हो जाएगा, आपके परिवार के लिए एक छुटकारे का कारण हो जाएगा। लेकिन आप वचन को आप नहीं मानोगे, वचन पे नहीं चलोगे, मैं हर बार कहता हूं, क्या होगा मालूम है? परमेश्वर तो हम रहेंगे। एक आयत पढ़ो, वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मत्ती 7:21 पढ़ लो। क्या कहता है वचन? पढ़ो मत्ती 7:21 क्या कहता है? हिंदी में पढ़ो। मत्ती 7:21 कहता है, मैं पढ़ता हूं, सुनो। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ कर नहीं चलोगे, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश में वापस मत जाना, तेरे बेटे को अपने देश में वापस मत ले जाना, क्योंकि तेरा बेटा उस देश में जाएगा ना। हाँ, मेरे मामा तो नहीं, मेरे काका तो ये मूर्तियां बनाने का धंधा करते हैं, यहाँ पे लोग इसकी आराधना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो
ये इसहाक भी वहां पूजा करने वाला हो जाएगा और परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, इसलिए तू उसको वहां ले ही मत जाना, इसको यहीं पे रहने दे। मेरे बाप का शहर, उसका गांव उसको दिखाना ही नहीं है मुझे कभी भी। उसका काका कौन है मुझे कभी उसको मिलाना ही नहीं है, कभी नहीं मिलाना है। यहाँ तो हम क्या करते हैं मालूम है, हमारे आस पड़ोस के वहां भी बच्चों को भेज देते, जाओ बैठो उनके पास, खाओ पियो, उनके घर पे रहो, कुछ भी करो। बाइबल तो सीधा ना बोलता है। फिर अगर हमें ऐसा कहते हैं, जब परमेश्वर का दास कहता है कि जब तुम ये सब करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ये पास्टर क्यों ऐसा बोलता है? ऐसा थोड़ी होता है। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हे प्रभु जो मुझसे कहते हैं, मैं वापिस बताऊं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो जब हम कहते हैं गलत कहाँ कहते, परमेश्वर मसीह चोखा ना बोल देता है कि जब तुम वैसे लोगों के पास जाओगे, तुम वैसे लोगों के पास रहोगे, तुम प्रभु प्रभु तो कहोगे मुझे, लेकिन तुम वही गलत काम करते रहोगे, उन्हीं के पास खाते रहोगे, उन्हीं के पास बैठे रहोगे। तो वचन क्या कहता है? क्या कहता है वचन? स्वर्ग के राज्य में वो आएंगे नहीं। खाली वो हे प्रभु मुझसे कहते हैं, वचन को एक्सेप्ट तो नहीं करते ना, नहीं करते। याद रखो मैं एक बात, हालेलुया, दोनों साइड बजने वाले हम नहीं है। वो डमरू देखा है ना, कभी इधर और कभी उधर, वैसे हम नहीं है, नहीं है। ये दशहरा है, चलो जलेबी फाफड़ा खा लो, नहीं खाएंगे, मेरे घर में भी नहीं आएंगे कभी, और आए तो कचरे के डब्बे में जाएंगे, घर में तो वो नहीं रहेंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है? आने दो, खाना ही है ना, खा लो। श्रापित चीज आप खा रहे हो और वो श्राप आपके जीवन में आ रहा है। परमेश्वर ने कहा है जो भी मिलता है खा लो, जो भी परमेश्वर ने कहा है बाजार में मिलता है वो खा लो। जो आपको देता है, जिस दिन के अनुसार देता है, उसको मत खाओ, उसको मत खाओ, मत छुओ। मैंने कभी नहीं, जब से जाना छोड़ दिया। मिठाई मिलती थी हर साल में, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया मालूम है? मैं परमेश करता हूँ, अब से नहीं जानता था, सब कुछ कर लिया, अब मैं जानने वाला हो चुका हूँ। अब मैं वचन पे चलूंगा। मुझे परमेश्वर अच्छे से अच्छी मिठाई खिलाता है, आज अच्छे से अच्छी खिलाता है। मैं नहीं लाता हूँ, जब कोई पास्टर मेरे घर पे आता है ना, अच्छे से अच्छी मिठाई लेके आता है। मालूम क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूँ, मैं लोगों की बातों पे नहीं चलता हूँ। परमेश्वर आपसे कह रहा है, उसके वचन पे चलने वाले बन जाओ, उसके वचन पे विश्वास रखो। चाहे कितना भी अभी जीवन में परिस्थिति खराब हो, कितना भी हो, कितनी भी तकलीफ आपके जीवन में आ जाए। अरे मैं कहता हूँ, अगर संडे को चर्च में जाना है और जॉब पे छुट्टी गिराने है, जॉब से निकाल देंगे, मैं सही में कहता हूँ, अरे जॉब को मारो लात और संडे चर्च में जाओ। परमेश्वर अच्छे से अच्छी जॉब देगा, अच्छे से अच्छी देगा। 10 माउस नहीं बोलते हो, अच्छे से अच्छे 10 माउस परमेश्वर के राज्य में बोल के देखो, परमेश्वर आपके जीवन में कैसा काम करता है, कैसा काम करता है। अरे वचन को फॉलो करो वचन को। अरे परमेश्वर ने दो के तोड़े में भेजा सबको, अच्छा है, लेकिन अब एक कल करके आओ, एक करके आओ। आप इसमें मैं मेरी बेटी को लेके आऊंगा, मैं मेरी बेटी को लेके आऊंगा, मेरा बेटा नहीं ऐसे मैं भी चर्च में नहीं गया। छोड़ो, अकेले आओ। क्योंकि आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है चर्च क्या है, परमेश्वर क्या है, उसकी पहचान दिलाई नहीं है। उसको पिज्जा की पहचान दिलाई है, उसको आइसक्रीम की दिलाई है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कपड़ों की दिलाई है, उसको परमेश्वर की पहचान नहीं दिलाई है। तो उसको कहां से मालूम पड़ेगा कि चर्च में जाना कितना अच्छा है, कितना आशीषित है चर्च में जाना, और वो भी टाइम से पहले जाना तो कितना आशीषित है, वो तो हम जानते ही नहीं है, कभी सिखाया ही नहीं है। तो वचन पे चलो, हालेलुया, किस पे चलो? वचन पे चलो। अब्राहम वचन को पकड़ के चला, वो आशीषित हुआ।
इसहाक ने वचन को पकड़ा, दुकान के अंदर भी 100 गुना। वो राजा जो देव जिसका राजा कहता है तू यहाँ से निकल जाए, क्यों? क्योंकि इस अकाल के अंदर भी जब अकाल के अंदर सब कंगाल हो रहे हैं तो अकाल के अंदर क्या हो रहा है? आशीषित हो रहा है। क्या बात है। वो डरने लगा। इसहाक से वो बोलता है तो इस देश को छोड़ के निकल जा, नहीं तो लोग कहते हैं कि तो हमसे अगर तू यहाँ पे रहेगा तो हमसे ज्यादा हो जाएगा, धनवान हो जाएगा और तू हम पे अधिकार जमाएगा, उससे अच्छा यहाँ से निकल जा भाई। और उसको वहां से निकाल दिया। राजा लोग उससे घबराते क्योंकि इसहाक मालूम क्या था? वचन की संतान थी। हालेलुया। वचन की संतान। परमेश्वर ने कहा था तेरे बेटे को मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। याद रखना इस बात को, परमेश्वर जो वचन देता है ना आपको, जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपका हस्बैंड आपका हाथ छोड़ देगा, आपके बच्चे छोड़ देंगे, आपको देर देर की ठोकरें खिलाएंगे, लेकिन याद रखना जो यीशु मसीह जिसने आपका हाथ पकड़ा है ना वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो एक बात आपके जीवन से चाहता है, आज वो एक बात आपको कहता है, उसको धोखा मत दो, उसको धोखा मत दो। वैसे लोगों के पास मत घूमो, वैसे लोगों के पास मत जाओ, वैसे लोगों के पास मत खेलो जो परमेश्वर के नहीं है। जो परमेश्वर तो आपको आशीषित देगा, लेकिन जब आप वैसे लोगों के पास जाओगे ना, वैसे लोगों के पास जब आप घूमने जाते हो, वैसे लोगों के पास जब आप खाना खाते हो, उनके पास रहते हो, मैं सही में कहता हूँ उनके जीवन में जो सामर्थ काम करती है ना, वो सामर्थ आपके जीवन में भी आती है। आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जब वो आपके जीवन में एक बीमारी का रूप लेके खड़ी हो जाती है ना, जब एक तक ना, तब आपको मालूम पड़ेगी। उससे अच्छा आपकी आंखें खुली, बच्चन को समझा तो उस बातों को छोड़ दो, अकेले रहो घर पे। अरे मैं कहता हूँ परमेश्वर के लोगों के पास आओ, फ्री में बैठे हो, चर्च में आके प्रार्थना करो, चर्च के लोगों के पास निकलो, संगति में जाओ, सुवादा प्रचार करो। लेकिन फालतू लोगों के पास जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके पास मत करो, क्योंकि आप देखो थोड़े समय में आप उनके पास जाओगे ना, थोड़े समय उनके पास बैठोगे, आप उन्हीं शब्दों को आप बोलते हो जाओगे, उनके शब्द लेके आ जाओगे। आपका वो नहीं लेंगे, आप उनकी सब चीजें आपके जीवन में आती रहेगी। मैं इस चीज को बहुत पहले समझ गया, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा फ्रेंड कौन? मेरी वाइफ। बात करना मेरी वाइफ से करो, अगर उससे ज्यादा कोई है तो चर्च में कोई आ गया तो उनसे बात करना है। अभी तो चर्च में सब भग जाते हैं, कोई बैठता ही नहीं है, आया प्रार्थना पड़ी फिर सब भगने में पड़े। क्यों? ज्यादा बैठे तो ज्यादा टाइम ले लेंगे, इसलिए सब भगते हैं। लेकिन मैं बात किससे करता हूँ? जो चर्च के लोग हैं उनसे बात करो, और किसी से जो परमेश्वर, अगर सुवादा प्रचार करना है, जो मिल गया उसको परमेश्वर का वचन दे देना है, बस एक ही चीज। मैं भगने वाला नहीं। हालेलुया। मैं भगने वाला मैं नहीं, मैं भगाने वाला। हालेलुया। पहले बहुत भगा हूं मैं, जब परमेश्वर को नहीं जानता था। याद रखना, मैं बहुत भगा हूं। जिस दिन परमेश्वर को जाना ना, उस दिन से सबको भगाने वाला बन गया। और परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे बुद्धि दिया, मुझे सामर्थ्य दिया, और मुझे बताया कि अगर तू मेरी उपस्थिति में रहा करेगा, तू मेरी संगति में रहा करेगा, तो तू क्या होगा? आगे और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर मेरी उपस्थिति से तू हटा, मेरी संगति से तू हटा और तू दूसरों के पास जाके बैठने लगा, दूसरों के पास संगति करने लगा, उस दिन याद रखना मैं तेरे साथ नहीं हूं। इम्पॉसिबल। मुझे बताओ, एक बात बता दो, लास्ट फिर हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग जिनके पास घूमते हो, आप उनके पास घूमते हो, डीमार्ट जाते हो, मॉल में जाते हो, बाजार में जाते हो, आप हरने फिरने निकलते हो, अच्छा निकलो। आप उनको कभी चर्च में, वो लोग आपको घूमने ले जाते हैं, आप उनको कभी चर्च में लेके आ सकते हो? संगति में उनको लेके आ सकते हो? उनकी ताकत है वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, आपकी ताकत नहीं है कि आप उनको संगति में लेके आ सकते हो। याद रखो, उनकी ताकत क्या है? वो आपको घूमने ले जाएंगे, फिरने ले जाएंगे, वो आपको बाइबल पढ़ने से आउट कर देंगे, आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देंगे, आपको संगति में जाने से कैंसिल कर देंगे और आपको घूमने ले जाएंगे। उनकी ताकत है, आपकी ताकत नहीं है, तो आप उनको संगति में लेके आओ। क्यों मालूम है? उनमें जो है ना वो बलवान है, आप में जो है उससे, क्योंकि आप केवल प्रभु प्रभु कहने वाले हो, वचन पे चलने वाले। वचन पे चलो तो आप में जो है वो उनसे बलवान हो जाएगा। तो आप बोलोगे वो उनको करना पड़ेगा।
लेकिन आप वचन को थामते नहीं हो, आप वचन में स्थिर नहीं होते हो, तो इसके लिए आप कमजोर हो जाते हो उनके साथ। आप उनको आवाज नहीं, जवाब नहीं दे सकते हो, आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, आप वचन को उनको नहीं बता सकते हो। रीजन क्या है? आप वचन के अनुसार नहीं चलते। छोड़ दो डरना। अरे मरना तो एक दिन है ही, आज मरोगे या 10 साल बाद मरोगे, क्या फर्क पड़ेगा? आज यीशु मसीह का नाम लेकर कोई आपको, आप यीशु मसीह का नाम लोगे और कोई आपको मार देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। मर जाओ यीशु मसीह के लिए, स्वर्ग में तो चले जाओगे, झंझट से छूट जाओगे, रुक के कंकास से तो छूट जाओगे। लेकिन नहीं, कंकास अच्छा है, कंकास अच्छा है। हाँ, कंकास अच्छा है, परमेश्वर अच्छा नहीं है। कंकास अच्छा है, इसलिए लोग कंकास को पकड़ते, परमेश्वर को। मैं बोला परमेश्वर को पकड़ो, कंकास को छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? वचन को पकड़ो। वचन कहता है वो तुम्हें ना क्या नहीं करेगा, त्यागेगा कभी नहीं। मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। कौन कहता है? कौन कहता है? वचन कहता है। परमेश्वर कहता है, उसने आपको वचन दिया, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ोगे ना तो कभी पकड़ेगा नहीं। उसको दो मन वाले नहीं, इनको भी खुश करो, इनको भी खुश करो, नहीं, उनको ऐसा नहीं। यीशु मसीह के पास जब उसकी माँ आई ना, यीशु मसीह ने बोल दिया, पहले कहा कि तो व्यभिचार से पैदा हुआ है। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ है? व्यभिचार से पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि यूसुफ की मरियम की सगाई हुई थी, मरियम यूसुफ के साथ सोई नहीं थी, उसके साथ गई नहीं थी, इसलिए लोग बोलते थे व्यभिचार से पैदा हुआ। यीशु मसीह के पास जब उसकी माँ आई ना, यीशु मसीह क्या कहता है मालूम? जो मेरे वचन को सुनता है ना, जो वचन पे चलता है ना, वही मेरा भाई और वही मेरी माँ, वही मेरी बहन, वही मेरा बाप, वही है। जो वचन को फॉलो नहीं करते वो मेरे क्या है? विरोध। हालेलुया। वो वचन को समझो, वो परमेश्वर होके ऐसा कह रहा है, तो उसने हमको एक नमूना दिया। आप वचन पे चलो, कैसी भी परिस्थिति हो जाए होगी। अगर आपके बेटे लोग नहीं एक्सेप्ट करते, वो एक्सेप्ट करने वाले हो जाएंगे, वो परमेश्वर। लेकिन आप स्थिर हो जाओगे ना परमेश्वर में, तो आपका घराना स्थिर हो जाएगा। अगर आप ही स्थिर नहीं हो तो आपका घराना कैसे स्थिर होगा? आप ही परमेश्वर में धचू पचू रहते हो तो आपका परिवार कैसे धचू पचू ही रहेगा ना। आप स्थिर हो जाओ परमेश्वर के अंदर, एक बार घराने को छोड़ो, आप स्थिर हो जाओ, संगति में स्थिर हो जाओ, चर्च में स्थिर हो जाओ, प्रार्थना में स्थिर हो जाओ, फिर देखो आपका घराना कैसे स्थिर होता है। देखो तो सही। लेकिन एक बार आप क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसके वचन पे क्या करो? विश्वास करो, वचन को पकड़ो और वचन को पकड़ कर परमेश्वर के अंदर चलो। आओ हम प्रार्थना करें, हम आंखों को बंद करें, पास्टर प्रॉस में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद बच्चों। जहाँ रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे, बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हमारे खुदान खुदा, हम आपके पास आते हैं फिर एक बार। प्रभु परमेश्वर, आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया उसके लिए, आपने संभाला, बचाया, हमारी रक्षा किया, हर एक बातों के लिए आप थी, हर एक भलाई के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर,
आपका बेटा बेटी होने का हक और अधिकार दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंद खुदा, जब हम कुछ भी नहीं थे तब परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु परमेश्वर अपना बेटा बना लिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आज के वचन के अनुसार आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ खुदा वचन ही, हाँ आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर खुद आप हो मेरे परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में आज आपने जो वचन दिया, हाँ प्रभु के वचन को थाम कर बने चले रहो, हाँ वचन को थामे रहो, वचन को थाम कर चलो, वचन में बने रहो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा आज हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा हम आज आपके पास आए तो हम प्रभु परमेश्वर ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आपके पास आते प्रभु परमेश्वर, चंगाई के लिए, पैसों के लिए, अच्छी जॉब के लिए, आज चंगाई के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हम आपके पास आते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी आपके वचन को सुनने के लिए, कभी आपके वचन का पालन करने के लिए, ओ प्रभु कभी आपका वचन जो कहता है उस हिसाब से चलने के लिए हम नहीं आए प्रभु। तो हम आपके पास क्षमा मांग लेते हैं प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर ऐसी बातों के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रभु परमेश्वर आज हमने जो सुना है उस हिसाब से हम चलने वाले बन पाए प्रभु परमेश्वर। आप वचन को थामे रहे, वचन को सुने, वचन के प्रभु अनुसार हम चले प्रभु परमेश्वर। वचन जो कहे उस हिसाब से हम करें पिता, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। आज का वचन प्रभु परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। इस समय प्रार्थना करते हैं आए हुए सभी के लिए प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग बीमार है यीशु के नाम से चंगाई को पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। और ये वचन को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, आए हुए सभी पे लगाते हैं। जितने बीमार है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी बीमारी उसको छोड़े, अंधकार की सारी शक्तियां उनको छोड़े, अनेक प्रकार के रोग उनको छोड़े, अनेक प्रकार की बंधन की दुष्ट आत्माएं उनको छोड़े, कर्ज की सांप की आत्माएं उनको छोड़े, उनके जीवन के अंदर से आउट हो जाए। ओ मेरे परमेश्वर आज सभी लोग यीशु के नाम से फ्री हो जाए, डिलीवरेंस हो जाए पिता, ऐसा हम मांग लेते हैं। आए हुए सभी को आप आशीष कीजिए प्रभु, आए हुए सभी को प्रभु परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए अभिषेक कीजिए, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपका वचन जो कहता है उस हिसाब से चलने के लिए अभिषेक कीजिए प्रभु परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। जो नहीं आ सके उन पर भी कृपा मांगते हैं, उनको आने के लिए कृपा और अनुग्रह करना प्रभु। यहाँ पे रहने वाले सभी को आप आशीषित करना प्रभु परमेश्वर। यहाँ पे छोटे से लेकर बड़ों तक प्रभु सभी का उद्धार होने पाए, सभी यीशु मसीह के पास आने पाए, ऐसा आप मांगते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर उन सभी को आप ब्लेस करना प्रभु, उनकी बीमारी उनको रोगों को यीशु के नाम से दूर किया जाए, यीशु के नाम से वो सब डिलीवरेंस को पाए, हाँ प्रभु हीलिंग को पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर उन सभी को आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा आज के वचन का अभिषेक के नाम से सभी पे उतर आए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। आपके दास को आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद, उनकी सेवा कार्यों को आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद, उनका आना जाना आशीर्वादित किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर इस परिवार को भी आप आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आकाश में पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો, દિવસનો ન્યાય આપો, જેમ અમારું માફ કરે છે તેમ અમારું માફ કરો, અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, કે રાજ્ય મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। Thank you.